हेलो दोस्तों, टिकारी के इस एपिसोड में हम जानेंगे कहानी टिकारी राज के महिला शासकों के बारे में। अब तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस एपिसोड को जरूर देखें। 1841 ईस्वी में महाराज मित्रजीत सिंह के निधन के बाद टिकारी राज के सामने एक नई चुनौती आन खड़ी पड़ी होती है। जिस रियासत को उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और कुशल प्रशासन से मजबूत बनाया था, उसकी जिम्मेदारी अब उनके बड़े बेटे हित नारायण सिंह के हाथों में आ जाती है। लेकिन हित नारायण सिंह का स्वभाव अपने पूर्वजों से काफी अलग था। उन्हें राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि नहीं था, बल्कि वो पूजा पाठ, साधना और आध्यात्मिक जीवन में अपनी रुचि ज्यादा रखते थे। उनके शासनकाल में ही टिकारी का विभाजन होता है। रियासत दो हिस्से में बट जाती है। बड़ा हिस्सा 9 आना स्टेट कहलाता है, जो हित नारायण सिंह के पास रहता है। वहीं दूसरा हिस्सा 7 आना स्टेट उनके छोटे भाई मोद नारायण सिंह को मिलता है। जैसा कि पहले जमाने में आप देखते होंगे कि 1 रुपए में 16 आने होते थे और 16 आना में 9 आना और 7 आना जोड़ करके 16 आना होता है ना। इसी आधार पे उनकी हिस्सेदारी हुई थी और इसी आधार पे उसका नामकरण भी हुआ था। लेकिन कुछ वर्षों बाद हित नारायण सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने राजगद्दी छोड़कर संन्यास ले लिया और रियासत की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप दी। यहीं से शुरू होता है टिकारी राज में महिलाओं के शासन का एक नया अध्याय। सबसे पहले महारानी इंद्रजीत कुंवर ने रियासत की कमान संभाली। उन्होंने कुशलता से प्रशासन चलाया और वंश को भी आगे बढ़ाने के लिए अपने रिश्तेदार राम नारायण कृष्ण सिंह को गोद लेता है, क्योंकि उनके पति संन्यास ले चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी भी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और टिकारी राज फिर से उत्तराधिकारी के संकट में फंस जाता है। इसके बाद उनकी विधवा पत्नी महारानी राजरूप कुंवर ने सत्ता को संभाला और वो भी उसे सुचारू ढंग से चलाया। वह टिकारी राज के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक साबित हुई। उन्होंने दिखाया कि शासन केवल तलवार के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी और जनता की भलाई से भी चलाई जा सकती है। उनके कार्यकाल में टिकारी राज ने एक कल्याणकारी राज का रूप ले लिया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उनकी नीतियों से टिकारी राज की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो जाती है। महारानी राजरूप कुंवर ने अपनी बेटी राजेश्वरी कुंवर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इस तरह टिकारी में महिला का नेतृत्व आगे भी जारी रहा। लेकिन 1886 ईस्वी में राजेश्वरी कुंवर के निधन के बाद गद्दी उनके बेटे गोपाल शरण नारायण सिंह को मिल जाती है। लेकिन उस समय गोपाल शरण नाबालिग थे और जब उनका दौर आता है ना, गोपाल शरण की दौर, तो समझिए वो दौर किसी फिल्म के अभिनेता के तौर पर उभर करके आता है। राजा गोपाल शरण के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो पार्ट 3 का इंतजार करें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले पार्ट 3 बनाने के लिए। उनकी कहानी एकदम हीरो की तरह है, बहुत ही शानदार कहानी है। यहाँ तक अंग्रेजों ने उन्हें कैप्टन की उपाधि से नवाजा है। तो जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।